नमस्ते दोस्तों। 24 नवंबर 1971 अमेरिका में पोर्टलैंड से नॉर्थवेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की एक फ्लाइट ने उड़ान भरी। ये पास के सिएटल शहर के लिए केवल 30 मिनट की एक छोटी सी उड़ान थी। विमान में केवल 36 यात्री और चालक दल के 6 सदस्य थे, लेकिन ये यात्री इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि उनके बीच एक ऐसा अपहरणकर्ता बैठा है जो इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बनने वाला था। उस आदमी का नाम था डैन कूपर। वो एक सामान्य बिजनेसमैन की तरह दिख रहा था। बिजनेस सूट, सफेद शर्ट, काली पैंट और उम्र लगभग 40-45 साल। वो जानबूझकर विमान की आखिरी पंक्ति सीट नंबर 18E पर बैठा था। उड़ान भरते ही उसने एयर होस्टेस फ्लोरेंस शैफनर को एक नोट थमाया। फ्लोरेंस सिर्फ 23 साल की थी और उसे लगा कि ये आदमी उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, इसलिए उसने बिना पढ़े नोट रख लिया। तब कूपर ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस, आपको ये नोट पढ़ना चाहिए, मेरे पास बम है। जब शैफनर ने नोट खोला तो उसमें साफ लिखा था, मिस, मेरे ब्रीफकेस में एक बम है और मैं चाहता हूं कि आप मेरे पास बैठें। डरते हुए शैफनर उसके पास बैठी तो कूपर ने अपना सूटकेस खोलकर दिखाया। अंदर कुछ लाल सिलेंडर, तार और एक बड़ी बैटरी थी। अब कोई शक नहीं था कि ये एक असली बम था। कूपर ने अपनी मांगे रखी, $2 लाख नकद कैश और 4 पैराशूट, 2 पीछे के और 2 आगे के। साथ ही लैंडिंग के बाद विमान में ईंधन भरने के लिए एक फ्यूल ट्रक तैयार रखने को कहा। उसने चेतावनी दी कि अगर कुछ भी चालाकी की गई तो वो विमान उड़ा देगा। विमान के बाकी यात्री अब भी बेखबर थे। शैफनर ने चुपचाप कॉकपिट में जाकर पायलटों को नोट दिखाया। दूसरी एयर होस्टेस टीना मक्लो कूपर के पास बैठ गई ताकि संपर्क बना रहे। जब यह खबर एयरलाइन के अध्यक्ष डोनाल्ड नैरोब तक पहुंची तो उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, कूपर की हर मांग पूरी करो। उन्हें डर था कि खबर फैलने से कंपनी की प्रतिष्ठा, रेपुटेशन खराब होगी और भारी नुकसान होगा। बैंक से पैसों का इंतजाम किया गया, लेकिन उन 10,000 नोटों, सभी $20 के बिल में कुछ खास था। उनके सीरियल नंबर पहले ही नोट कर लिए गए थे। विमान सिएटल के ऊपर 3 घंटे तक चक्कर लगाता रहा क्योंकि पैसों के इंतजाम में समय लग रहा था। यात्रियों को बताया गया कि तकनीकी खराबी है। शाम 5:46 पर विमान लैंड हुआ। कूपर के कहे अनुसार विमान को मुख्य टर्मिनल से दूर खड़ा किया गया। जैसे ही उसे $2 लाख और पैराशूट मिले, उसने टीना मक्लो को छोड़कर बाकी सभी यात्रियों और चालक दल को रिहा कर दिया। विमान ने फिर से उड़ान भरी, इस बार मैक्सिको सिटी के लिए। कूपर ने पायलटों को निर्देश दिया, ऊंचाई 10,000 फीट, पंखों का कोण 15 डिग्री और रफ्तार जितनी धीमी हो सके उतनी। टीना को कॉकपिट में बंद कर दिया गया। रात के 8:13 बजे पायलटों ने महसूस किया कि विमान का पिछला हिस्सा अचानक ऊपर की ओर झुका। कूपर ने विमान की पिछली सीढ़ियां, आफ्ट स्टेयर्स खोली और उस बर्फीले तूफान और अंधेरी रात में $2 लाख लेकर नीचे कूद गया। जब विमान रेनो नेवाडा में उतरा तो कूपर वहां नहीं था। पुलिस को केवल कूपर की एक टाई, क्लिप, सिगरेट के टुकड़े और 66 अज्ञात उंगलियों के निशान मिले। बम वाला सूटकेस और पैसे गायब थे। FBI ने 45 साल तक जांच की। कूपर के कपड़े और कूदने के हालात इतने खराब थे कि पुलिस को लगा वो मर गया होगा। लेकिन उसके बाद 5 और लोगों ने बिल्कुल कूपर के तरीके से अपहरण किया और वे सभी सुरक्षित लैंड हुए। जैसे मार्टिन मैकनेली 400 किलोमीटर घंटा की रफ्तार पर कूदा और रिचर्ड लापॉइंट जनवरी की बर्फ में कूदा। इससे साबित हुआ कि कूपर भी बच सकता था। 1980 में एक 8 साल के लड़के को नदी के किनारे $5,800 मिले, जिनके सीरियल नंबर कूपर के पैसों से मेल खाते थे। जांच में संदिग्धों की लिस्ट लंबी थी। रिचर्ड मैककॉय, जिसने बाद में जेल तोड़ते समय जान गंवाई, और रॉबर्ट रैक्स्ट्रॉ, जिसका चेहरा स्केच से मिलता था। लेकिन FBI को कभी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला और 2016 में केस बंद कर दिया गया। आज भी सवाल वही है, कूपर कौन था? क्या वो बच पाया? ये दुनिया का इकलौता ऐसा अनसुलझा अपहरण है जिसने FBI की नींद उड़ा दी। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही और डॉक्यूमेंट्रीज के लिए DN वाइब्स को सब्सक्राइब करें।